नीट परीक्षा लीक के मामले में एनटीए ने पूरी परीक्षा रद्द कर दी है। बता दें कि करीब 23 लाख छात्र देश भर में नीट की परीक्षा में बैठे थे। इसको लेकर आज एनएसयूआई ने कोचिंग सेंटर एमपी नगर जोन 2 में धरना प्रदर्शन किया है। और जो आप तस्वीरें देख रहे होंगे, यहाँ जो छात्र हैं नीट के, उनसे बात करते हैं। बेटा, आपका पेपर आज रद्द किया गया है, क्या कहोगे उसको लेकर? मैं ये कहना चाहती हूँ कि रद्द वक्त पेपर ना करें। इतनी मेहनत करते हैं हम लोग, पिछले बार भी यही हुआ था, इस बार भी यही हो रहा है, हमेशा का तमाशा बना के रख लिया है। आज आपने ये धरना प्रदर्शन किया है, ये नीट का एग्जाम जो रद्द किया गया, क्या चाहते हो, किस तरह से ये परीक्षा आयोजित? देखिए, जिस तरह से छात्रों के भविष्य साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लंबे समय से, सालों से हम देखते आ रहे हैं, पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार कार्रवाई करने की बजाय दोषियों को बचाने का काम कर रही है। हम मांग करते हैं कि 22 लाख छात्रों का भविष्य तत्काल नैतिकता के आधार पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेना चाहिए और एनटीए के जो चेयरमैन हैं उनको तत्काल निलंबित कर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाना चाहिए और पूरे मामले में जो भी दोषी अधिकारी हैं, जो भी दोषी लोग हैं जिन्होंने पेपर लीक में पूरी तरह से संगठित अपराध किया है, उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उनको फांसी की सजा दी जाए। क्योंकि ये 22 लाख छात्रों का सवाल नहीं है, 22 लाख छात्रों के परिवारों का सवाल है। उनके परिवारों की कड़ी मेहनत, उनके परिवारों की सालों की कमाई जो उनने कोचिंग फीस में दी, उनकी सालों की मेहनत बच्चों की, जिन्होंने मेहनत करके इतनी भीषण गर्मी में पेपर दिया और 1 मिनट में सरकार ने चंद पैसों की खनक के आगे पेपर बेच दिया। पिछले साल भी 2024 में भी ये पेपर रद्द किया गया। 2024 में भी पेपर लीक हुआ था और निरंतर हम देखते आ रहे हैं पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है, सरकार कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। क्या कहोगे पेपर लीक को लेकर? पेपर को लेकर ये कहना है, अगर हमारे घर वालों की कंडीशन नहीं भी होती है हमें पढ़ाने की, फिर भी वो मेहनत कर करके वो हमें पढ़ाते हैं और फिर एट द एंड ऐसा हो जाता है, बच्चे भी मेहनत करते हैं कि हमारी फैमिली ने हमारे लिए इतना कुछ किया, फिर पेपर लीक हो जाता है तो बच्चे पहले से ही इतने डिप्रेशन में रहते। पढ़ाई 18 घंटे पढ़ना नॉर्मल नहीं होता है। कोई बच्चा अपनी हेल्थ भी नहीं देख रहा है, फैमिली को उसमें लगा रहता है, पढ़ता है, फिर पेपर लीक हो जाता है तो बच्चा भी टूट जाता है और बच्चे की फैमिली भी टूट जाती है। अब अगर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स उन्हें कहाँ से पढ़ा रहे हैं वो उनको ही पता होता है। अब सरकार ऐसे करेगी तो क्या करेगी आगे की जनरेशन? फिर यही होता है कि इसी में कुछ बच्चे गलत कदम भी उठा लेते हैं, वो भी नहीं दिखता उन्हें, फैमिली का जाता है ना जो भी जाता है। तो मेरा यही है कि ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि अब ये ना हर साल का ही हो गया है। तो देखो, ये जो बच्चियां हैं उनका साफ तौर पर कहना है पेपर लीक ना किया जाए, पेपर समझ आएंगे, पेपर जो लीक हुआ है वो उसको रद्द ना किया जाए, क्योंकि इनकी सालों की तपस्या है, सालों की मेहनत है। इन बच्चों की देखिए हाथ में तख्ती है, ये केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री है, इनको लेकर ये तख्तियां लेकर बच्चियां भेजी हैं। क्या कहोगे बेटा, ये पेपर लीक को लेकर जो आपका पेपर रद्द किया गया है? पेपर लीक को लेकर यही कहेंगे, क्योंकि सर हमने बहुत मेहनत की इस पेपर के लिए, हमने कम से कम 18 घंटे पढ़ाई की है, खाना पीना सब छोड़ के हमने पढ़ाई इस पेपर के ध्यान दिया और इतने पेपर देने के लिए हम कितनी दूर दूर सेंटर लगे, वो तक देने गए, हमारे पैसे भी बर्बाद हुए। इसमें हम क्या करें? अब आप बताइए, पेपर करने वाले ने तो लीक कर दिया, उसमें बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया। बेटा क्या कहोगे? सर ये कहेंगे कि अब पेपर लीक तो हो गया है, लेकिन ये अब जांच करने से क्या होगा? जांच भी हो जाएगी, उसके बाद भी तो सरकार बैठी रहेगी ना, उसके बाद में क्या निकालेगी? नीट अगर फिर से लेगी दोबारा, ठीक है ले लो, लेकिन ये है कि हमारा तो 1 साल बर्बाद ही गया ना, 1 साल 2 साल, किसी का लास्ट टर्म था उसको देने को मिलेगा कि नहीं अब पता नहीं है सर। अब ऐसे में आपको ये पेपर दोबारा रद्द न किया जाए, यही पेपर बना रहे, ऐसा आप मांग कर रहे हैं? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अब वो लीक तो हो गया है, वो थोड़ी ना माना जाएगा। उसमें उसने एक बच्चे के चक्कर में पूरे 22 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया है करने वाले ने। अब सबने तो मेहनत करी थी, उस एक बच्चे की बिना मेहनत, उसको तो बिना मेहनत के पास होना था, बाकी सबका क्या हुआ? उनका तो करियर ही बर्बाद हो गया ना सर। ठीक, तो देखिए बच्चों का भी साफ कहना है, बच्चे कहना है कि भाई जो जिस तरह से पेपर लीक हुआ या पेपर रद्द हुआ, तो ऐसे में इनकी क्या गलती थी? पेपर रद्द किया गया, पेपर रद्द होने के बाद अब इनको जिस तरह से ये रद्द हुआ, तो पेपर रद्द होने के बाद इनको फिर से परीक्षा देना पड़ जाएगा। और कई परिवार के लोग बेटा ये देखो, और बच्चों से बात करते हैं, समझते हैं इनका कि क्या मानना है। बेटा आपका पेपर ये रद्द हुआ है और पिछले साल भी शायद ये हुआ था, रद्द हुआ था। ये देखिए चेयरमैन है बेटा, ये चेयरमैन की तख्ती लेके प्रवीण कुमार जोशी हैं, एनटीए के चेयरमैन है, ये संघ से भी जुड़े रहे हैं। क्या कहोगे बेटा पेपर को लेकर?
सर हमेशा यही होता है, हमेशा जब भी हम पेपर देते हैं, इतनी मेहनत करके पेपर देते हैं, हमेशा ही रद्द होता है। हमारे पेरेंट्स कब तक हमको सपोर्ट करेंगे, कब तक हमको पढ़ाई लिखाएंगे, कब तक हमको सारी फीस वगैरह देंगे। हम इतने मेहनत से रहते हैं, इधर उधर बाहर रहते हैं, बिना पेरेंट्स के रहते हैं, कब तक हम ऐसे करेंगे। हम इतनी मेहनत करके पेपर देने जाते हैं, फिर रद्द हो जाता है, फिर होता है। हम कब तक हमारे पेरेंट्स साथ देंगे, कब तक हम अपना वो करेंगे। सपोर्ट हम बहुत करके जाते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा होता है। हम क्या कर सकते हैं, हमको कुछ तो देखिए, आज जिस तरह से पूरे देश भर में छात्रों की 23 लाख छात्र, करीब 22,79,000 छात्रों ने देश भर में नीट की परीक्षा दी थी, उनका पेपर रद्द कर दिया गया। जांच अब सीबीआई कर रही है, सीबीआई के हाथों में जांच है। तो ऐसे में जो छात्र थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि उनका जो पेपर रद्द किया गया, 18 घंटे करने की पढ़ाई करने के बाद भी इनको अगर ये सबक, इनको ये रिजल्ट मिले, तो ऐसे में कई छात्र टूट जाते हैं, परिवार टूट जाते हैं और बच्चे गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो ऐसे में ये पेपर जो रद्द हुआ है, तो अब ये पेपर रद्द किस स्तर पर हुआ, सरकार को उसकी तह तक जाना चाहिए और बच्चों के भविष्य को भी देखना चाहिए। कैमरा पर्सन अजय मालवी के साथ सत्येंद्र सिंह भदौरिया, प्राइम न्यूज, भोपाल।